चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में हर ग्रह की अपनी एक भूमिका होती है जो आपके जीवन पर अच्छा या बुरा असर डालती है, और हर ग्रह को नियंत्रित करने के लिए शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष कहता है कि अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग रूपों की, स्वरूपों की हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। आज हम बात करेंगे चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए। यूं तो हम जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन चंद्रमा के साथ भगवान शिव के एक ज्योतिर्लिंग का विशिष्ट संबंध है, खास संबंध है। कौन सा है वो ज्योतिर्लिंग और चंद्रमा से उसका क्या कनेक्शन है, आज इसकी पड़ताल करेंगे। आज चाल चक्र में क्या खास बात जानने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे भगवान शिव के और चंद्रमा के संबंध के बारे में, और ये आपको बताएंगे कि भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। इसका भगवान चंद्र से, चंद्रदेव से क्या संबंध है, ये भी आपको बताएंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी के अलावा आज के शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे। तो चंद्रमा और भगवान शिव के संबंध को समझेंगे आज। इसके अलावा भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग सोमनाथ किस तरह से चंद्रमा की समस्याओं को दूर कर सकता है, ये जानेंगे। और कैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना करेंगे, ये समझेंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आज के शुभ पहर की चर्चा भी अवश्य ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद कृष्ण पंचमी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है आज। नक्षत्र है आज का रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आज आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का समय बीत चुका है। इस समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक, और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है। तो बेहतर होगा इस दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भारत में अलग अलग स्थानों पर विद्यमान हैं और जहां से वो तमाम ऊर्जा, तमाम पॉजिटिविटी, तमाम शुभता पैदा कर रहे हैं। अब ये समझते हैं कि कौन सा ज्योतिर्लिंग इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से चंद्रमा से संबंध रखता है और आखिर क्यों रखता है। भगवान शिव जागृत रूप में ज्योतिर्लिंग में विद्यमान हैं। बाकी जितने भी शिवलिंग हैं उनको शिवलिंग कहते हैं, भगवान शिव का धाम कहते हैं। लेकिन जो 12 पॉइंट्स हैं भारतवर्ष में, इनको 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। जहां शिव ज्योति के रूप में विद्यमान है वो ज्योतिर्लिंग है। तो ज्योतिर्लिंग में शिव प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में विद्यमान है। इसीलिए जब आप ज्योतिर्लिंगों की पूजा करते हैं तो आपको प्रकाश का वरदान मिलता है। ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ का। सोम माने होता है चंद्रमा या अमृत, और नाथ माने स्वामी। तो चंद्रमा के जो स्वामी हैं वो पहला ज्योतिर्लिंग उसी नाम पर है, उनका नाम ही है सोमनाथ। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ के प्रभास क्षेत्र में स्थित है। चंद्रमा के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, और आपको पहले भी बताया कि सोम का अर्थ 2 होता है। सोम का अर्थ होता है अमृत और सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा ने चूंकि इसकी स्थापना की थी, यहां पर भगवान शिव की विशेष पूजा उपासना की थी, तो सोमस्य नाथम यस्य सह, सोम के जो नाथ हैं भगवान शिव हैं, सोमनाथ हैं, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके पीछे कथा आती है। कथा क्या है? चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, जिनको आप 27 नक्षत्र भी कहते हैं, और उनके पिता का नाम है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति चंद्रमा के ससुर हैं। लेकिन चंद्रमा का ज्यादा जो प्रेम था, ज्यादा जो अनुराग था, वो था अपनी पत्नी रोहिणी के साथ।
तो बाकी कन्याओं ने शिकायत की अपने पिता से कि भैया चंद्रमा बाकियों के ऊपर ध्यान नहीं देते, केवल रोहिणी पर ही आसक्त रहते हैं, केवल रोहिणी को ही प्रेम करते हैं। दक्ष प्रजापति ने बहुत बार समझाया उनको कि आप सब पत्नियों को बराबर स्नेह करिए, सब पत्नियों के ऊपर भी ध्यान दीजिए, लेकिन चंद्रमा ने इस बात को अनसुना कर दिया। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को शाप दिया कि चूंकि आप समान व्यवहार नहीं करते, प्रेम का समान विभाजन नहीं करते, बाकियों के ऊपर ध्यान नहीं देते, इसलिए आपको क्षय रोग हो जाएगा। शाप दे दिया। क्षय रोग एक तरह से कह लीजिए कुष्ठ रोग है या ट्यूबरक्लोसिस है, ऐसी भयंकर बीमारी आपको हो जाएगी। अब जब चंद्रमा को ये शाप मिला तो चंद्रमा पूरे दुनिया में, पूरे सृष्टि में घूमे कि भाई कोई तो इस शाप को दूर करे, कोई तो कर दे दूर, लेकिन किसी ने भी इसमें अपना हाथ डालने की कोशिश नहीं की। लोगों को लगा कि दक्ष प्रजापति से पंगेबाजी करना, झगड़ा करना अच्छा नहीं होगा। अंततः चंद्रमा वहीं गए जहां सब जाते हैं। चंद्रमा वहीं गए, उसके पास गए जिसकी शरण के बिना किसी की शरण नहीं हो सकती। चंद्रमा ने तपस्या की, भगवान शिव की, और इस शिवलिंग की स्थापना की जिसको आप सोमनाथ कहते हैं। भगवान शिव प्रकट हुए और शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए भगवान शिव। उन्होंने आशीर्वाद दिया चंद्रमा को कि क्षय रोग से तुम मुक्त हो जाओगे, लेकिन चूंकि तुमने गलती की थी इसलिए 15 दिन घटते रहोगे, 15 दिन बढ़ते रहोगे, लेकिन तुम्हें मुक्त कर दिया। तुम्हें दोबारा से तुम्हारा तेज, तुम्हारा ग्लो, तुम्हारा ग्लैमर वो प्राप्त हो जाएगा। शिव ने उनको इस शाप से मुक्त कर दिया, चंद्रमा की पीड़ा को चंद्रमा से स्वयं से मुक्त कर दिया। और ये कृपा केवल शिव ही कर सकते थे। इस कृपा को पाने के लिए चंद्रमा ने जिस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और विधिवत आराधना की उसका नाम है सोमनाथ। ऐसा मानते हैं कि शिवलिंग के और आसपास के स्थान पर चंद्रमा को प्रभावित करने वाली ऊर्जा विद्यमान रहती है। सोमनाथ के आसपास, सोमनाथ के इलाके में जितना दूर ज्योतिर्लिंग का प्रभाव है, उतने दूर तक जो ताकत पाई जाती है, जो शक्ति पाई जाती है, उस शक्ति से चंद्रमा प्रभावित हो जाता है। प्लस या माइनस जैसे भी कह लीजिए, बट चंद्रमा को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, एनर्जी विद्यमान रहती है उस शिवलिंग के निकट, उस शिवलिंग के आसपास। तो सोमनाथ का शिवलिंग दो बातों का प्रतीक है। पहला ये कि चंद्रमा को शाप से भगवान शिव ने मुक्त किया था, उसकी सूचना देता है। और दूसरा ये कि स्वयं चंद्रमा ने ही सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना की थी। इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब सोमनाथ की स्वरूप की उपासना अगर आप करते हैं तो किस किस तरह के आपको लाभ होते हैं। भगवान शिव का जो सोमनाथ स्वरूप है उसकी अगर आप पूजा करें, अगर उसकी आप उपासना करें तो किस किस तरह के आपको फायदे होंगे, किस किस तरह के लाभ होंगे, आइए आपको बताते हैं। जिनको भी अत्यधिक तनाव या चिंता करने की आदत हो उन्हें इनकी उपासना जरूर करनी चाहिए। जिनको भी अत्यधिक तनाव रहता हो, अत्यधिक चिंता करने की आदत हो, उन्हें सोमनाथ की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। जो लोग मानसिक रोगी हैं, जिनको मेंटल प्रॉब्लम है या जिनको अवसाद की समस्या है, डिप्रेशन है, उनके लिए भी सोमनाथ की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। वैसे तो शिव जी की पूजा करना ही फलदायी होता है ओवरऑल, क्योंकि शिव ही मानसिक चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, संस्कारों को बदल सकते हैं, बाकी किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है। तो भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फायदा होता है। और खास तौर से अगर आप सोमनाथ की उपासना करते हैं तो मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, डिप्रेशन दूर होता है, ये सब समस्या दूर हो जाती है। अगर कुंडली में ग्रहण योग हो, यानी चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हों या चंद्रमा राहु का संबंध बना हुआ हो, तो ऐसी दशा में भी सोमनाथ की उपासना बेहद शुभ होती है, बहुत फलदायी होती है। कुंडली का ग्रहण योग नष्ट हो जाता है अगर हम नियमित रूप से सोमनाथ की उपासना करें, सोमनाथ की पूजा करें। तो कुंडली में अगर चंद्रमा नीच का हो, वृश्चिक राशि में बैठा हो, जहां 8 नंबर लिखा हो वहां पर अगर चंद्रमा भी लिखा हुआ हो तो चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच का है, वृश्चिक राशि में है। या चंद्रमा अगर अस्त है, सूर्य के बड़े निकटवर्ती होने की वजह से अस्त हो गया है, तो दोनों ही दशाओं में आदमी को मानसिक रूप से घनघोर पीड़ा का सामना करना पड़ता है।
और अगर चंद्रमा नीच राशि में हो या अस्त हो तो भगवान सोमनाथ की उपासना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा का नीचत्व दोष और चंद्रमा के अस्त होने का जो नकारात्मक प्रभाव है वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। आपकी माता की आयु की समस्या हो या माता के जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि माता का मतलब होता है मून, चंद्रमा, मां मतलब होता ही चंद्रमा है। तो अपनी माता के आयु की रक्षा के लिए और अपनी माता के जीवन की समस्या को दूर करने के लिए सोमनाथ की उपासना बेहद फलदायी होती है। यानी चंद्रमा से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो मन हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो माता हो, चंद्रमा से संबंधित जितने भी मामले जुड़े हुए हैं उनको बेहतर करने के लिए सोमनाथ की उपासना करना बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। जीवन में एक बार भी अगर आप सोमनाथ जाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाते हैं, एक तो ज्योतिर्लिंग है, तो ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक का कोई नियम नहीं होता, ज्योतिर्लिंग में कभी भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। तो ज्योतिर्लिंग का क्षेत्र है सोमनाथ का, इसीलिए जीवन में एक बार अगर आप सोमनाथ जाकर रुद्राभिषेक करवाएं तो चंद्रमा की समस्या हो ही नहीं सकती, आपको परेशान कर ही नहीं सकती। अगर जीवन में एक बार आप चंद्रमा के लिए सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जाकर रुद्राभिषेक करवाते हैं तो। अब मान लिया कि आप सोमनाथ नहीं जा पाते, दूर है, धन का अभाव है, पैसे की मुश्किल है, हर काम नहीं हो सकता, तो क्या करना चाहिए? अगर घर पर ही सोमनाथ की उपासना करनी है तो कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा? पूजा के स्थान पर सोमनाथ जी का चित्र स्थापित करें। सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग का चित्र बाजार में उपलब्ध हो जाएगा, इसे ले आएं, अपने पूजा स्थान पर बीचों बीच में इसको स्थापित करें। अगर आप चाहते हैं कि आप सोमनाथ की पूजा करें तो, और नहीं जा पा रहे हैं तो सफेद वस्त्र धारण करके सवेरे या प्रदोष काल में, सूर्यास्त के कुछ पहले कुछ बाद का समय, तकरीबन 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है। तो या तो अर्ली इन द मॉर्निंग या प्रदोष काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद में इनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। इन्हें सफेद वस्तु में अर्पित करें और सफेद वस्तु का ही भोग लगाएं। सफेद चीजें इनको अर्पित करें और सफेद वस्तु का ही इनको भोग लगाएं, जैसे खीर अर्पित करें, नारियल अर्पित करें, सफेद मिठाई अर्पित करें, सफेद वस्तु का भोग लगाएं। शिव सहस्त्र नाम या शिव पंचाक्षर का पाठ करें। शिव सहस्त्र नाम में भगवान शिव के 1000 नामों का उल्लेख है, या तो उसका पाठ करिए, और नहीं तो शिव पंचाक्षर हम सब जानते हैं, नमः शिवाय, नमः शिवाय का पाठ करिए। आप चाहें तो भगवान सोमनाथ के बेसिक मंत्र का, मूल मंत्र का जप भी कर सकते हैं। और भगवान शिव का, सोमनाथ स्वरूप का जो मूल मंत्र है वो है ओम नमो भगवते सोमनाथाय, ओम नमो भगवते सोमनाथाय। इस मंत्र का जप करने से निश्चित रूप से भगवान सोमनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। और ये उपासना सोमवार को अवश्य करिए। आप चाहें तो रोज करें, कोई हर्ज नहीं है। आप अगर अपने घर में स्थापित कर देते हैं भगवान सोमनाथ का चित्र, रोज उनकी पूजा करते हैं तो चंद्रमा की मुश्किलें धीरे 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 समाप्त हो जाएंगी। लेकिन रोज नहीं कर पाते पूजा तो कम से कम सोमवार के दिन भगवान सोमनाथ की पूजा अवश्य करिए, शुभ फलदायी होगी, आपके लिए बेहद कल्याणकारी होगी। अब अगर आप भगवान सोमनाथ की पूजा उपासना कर रहे हैं तो किस तरह की सावधानियां रखेंगे और किन नियमों का पालन करेंगे, आइए आपको बताते हैं। भगवान सोमनाथ की पूजा के साथ साथ अगर आप सोमवार का उपवास रखें, सोमवार का व्रत रखें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर आप भगवान सोमनाथ की उपासना के साथ साथ सोमवार को जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें और साथ में पूजा करें तो यह आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत उत्तम होगा। अपनी माता का और अपनी स्त्रियों का सम्मान जरूर करें। जो समाज की महिलाएं हैं उनका भी सम्मान करना है आपको, चाहे वो आपकी साथ में काम करती हूँ, आपके ऑफिस में काम करती हूँ, समाज की महिलाएं हूँ या आपकी माता हैं, इनका सम्मान जरूर करिए। क्योंकि एक तरफ आप चंद्रमा को बेहतर करने के लिए भगवान सोमनाथ की पूजा करेंगे और दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान करेंगे तो ये मामला फिट नहीं बैठ पाएगा।
इसीलिए अपनी माता का और स्त्रियों का सम्मान जरूर करें, तब जाकर सोमनाथ भगवान की पूजा करने के शुभ परिणाम, सकारात्मक परिणाम आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे, आपको अवश्य ही मिल पाएंगे। जल की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। चंद्रमा का सीधा संबंध जल तत्व से होता है। ऐसी दशा में जल की बर्बादी करने से जल तत्व का मामला खराब हो जाएगा, और जल तत्व का मामला खराब होगा और आप उम्मीद करें कि आपका चंद्रमा बेहतर हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए चंद्रमा को बेहतर बनाए रखने के लिए एक तरफ तो भगवान सोमनाथ की पूजा करेंगे ही करेंगे, दूसरी तरफ जल की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जल की बर्बादी करने से भगवान सोमनाथ की पूजा का कोई भी अच्छा परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान सोमनाथ की पूजा करना हमेशा ही बेहतर है। वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, भगवान सोमनाथ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन जैसे कुंडली के 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं, वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और जिस तरह से 9 ग्रह हैं, उस तरह से 9 ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की अगर आप पूजा करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होता रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, बिहार से अभिषेक हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, बताइए। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी, अपना कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1994। समय बताइए। समय 12:20 दोपहर में। कहाँ पे? छपरा, बिहार। क्या प्रश्न है अभिषेक? जी, प्रश्न है कि अपना कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं कि नौकरी कब तक मिलेगी और सरकारी नौकरी का कोई चांस है कि नहीं। और फिलहाल मैंने टोपाज और मोती पहन रखा है बाएं हाथ में, और एक चंद्रमा पहना हुआ है गला में। हम बाएं हाथ में इसलिए पहने क्योंकि यहाँ पंडित जी बोले थे कि जब लेफ्ट हैंडर है तो सिर्फ बाएं हाथ पहनना पड़ेगा, तो क्या सही है कि गलत है? सिंह लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी कुंभ बनती है, 7वें खाने में सप्तम भाव में चंद्रमा और शनि दोनों विद्यमान हैं, और 10वें खाने में स्वयं शुक्र बैठा हुआ है केतु के साथ। तो गवर्नमेंट जॉब की संभावना तो बनती है, इससे इनकार नहीं करेंगे। कुंडली में राजकीय सेवा के योग जरूर बनते हैं, लेकिन ये संयोग 2017 में बनते हैं। 2017 के अंत तक कहीं जाके गवर्नमेंट जॉब की संभावना बन पा रही है। लेकिन अभी के लिए हो सकता है आप किसी प्राइवेट जॉब में जाएं, कोई छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी आपको मिले, उस दिशा में कोशिश करके देख लीजिए। ज्योतिष के हिसाब से आपको अभी सितंबर अक्टूबर के महीने में एक काम चलाऊ नौकरी मिल जानी चाहिए, लेकिन बेहतर नौकरी जो आपको मिलेगी वो निश्चित रूप से आपको अगले साल ही प्राप्त हो पाएगी, जिसको आप राजकीय सेवा कहते हैं। टोपाज और मोती आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है। मोती आप लेफ्ट हैंड में ही पहने रखिए, लेकिन टोपाज आप राइट हैंड में पहन लीजिए। मोती लेफ्ट हैंड में छोटी उंगली में, और टोपाज सीधे उंगली के इंडेक्स फिंगर में तर्जनी उंगली में पहन लीजिए। इसको करने से आपको लाभ होगा। तो टोपाज और मोती आपने ठीक पहना हुआ है। चूंकि राजकीय सेवा का प्रश्न है, प्रश्न बेहतर कैरियर का है, अच्छे रास्ते का है, तो इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, उससे लाभ होगा। और सुबह सुबह जल चढ़ाने के बाद ही आपको कम से कम 108 बार एक माला गायत्री मंत्र भी जप लेना चाहिए, यानी 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, उससे आपको लाभ होगा। सूर्य को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर। टोपाज राइट हैंड में और मोती लेफ्ट हैंड में पहने, इससे आपको सफलता जल्दी मिल पाएगी। हमने आपको बताया कि चंद्रमा ने एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, इसका नाम हुआ सोमनाथ, और उसके संपर्क में, उसके प्रभाव में आ जाने से निश्चित रूप से आपको चंद्रमा की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। किन बातों पर अब और बात करने वाले हैं, चलिए बताते हैं कि आगे चाल चक्र में क्या खास है आपके लिए। आगे चाल चक्र में बात करेंगे आज आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, आज आपके दिन की स्थिति कैसी रहने वाली है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ रंग क्या होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा, आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए कैसे शुभ पहर का प्रयोग करें और शुभ पहर में क्या खास करें। तो बात करेंगे आपके दिन भर के हाल की। शुरुआत सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि, पुराने मित्र से आज मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। दिन थोड़ा बेहतर होगा, किसी लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, और आज आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपको ढेर सारे मान सम्मान की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग आज के लिए आसमानी होगा आपके पास, और भाग्य होगा तकरीबन 68%। वृष राशि, मुकदमे में विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है।
अगर कोई मुकदमा है, कोई वाद विवाद है तो आपको सफलता मिलेगी। लिखा पढ़ी में लेकिन सावधानी बनाए रखें। परिवार के मामलों में वाद विवाद से बचाव करें, आपके लिए बहुत आवश्यक है। शुभ रंग पीला और भाग्य 75%। मिथुन राशि, जेमिनाई। परिवार में आज प्रसन्नता आती हुई दिखाई दे रही है। कल की मुश्किलें, पिछले दिनों के विवाद थोड़े कम होंगे। परिवार में खुशहाली आएगी। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं आज, ऐसे संकेत भी फिलहाल दिख रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन के संयोग बने हुए हैं, यानी चीजें बेहतर हो रही हैं। खुश हो जाइए। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 81%। कर्क राशि, प्रेम संबंधों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। प्रेम संबंध इंप्रूव कर रहे हैं और अगर कोई महत्वपूर्ण काम है तो वो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाने वाला है, लेकिन खान पान का बहुत ध्यान रखें। खान पान के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य 80%। सिंह राशि, आज कुछ भी ऐसा कार्य मत कर बैठिएगा, कुछ ऐसी बात मत बोल दीजिएगा, कुछ ऐसा बिहेवियर मत दिखा दीजिएगा जिसकी वजह से आपको बेवजह बदनामी मिले, बेवजह अपयश मिले। वाद विवाद भी आज हो सकता है, वाद विवाद से भी आपको बचाव करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि आपके संतान पक्ष की तमाम समस्याएं हल होती हुई दिख रही हैं और ये बात आपके लिए राहत की दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन के संकेत हैं। बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। दौड़ भाग भी आपकी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आज शाम को धन का लेन देन नहीं करेंगे। शाम को धन का लेन देन करने से गड़बड़ी हो सकती है, पैसा डूब सकता है, पैसा फंस सकता है। तो आज जो भी लेन देन करना है दिन में ही करें, शाम या शाम के बाद ना करें। शुभ रंग हरा और भाग्य 69%। तुला राशि, पारिवारिक संबंध आपके बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेकिन फिलहाल अभी भी आपको टाल देना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी हो सकती है, गड़बड़ियां बढ़ सकती हैं। और आपको मान सम्मान पर बहुत ध्यान देना है। अपने मान सम्मान के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। ऐसा कुछ मत कर बैठिएगा जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाए। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य 65%। वृश्चिक राशि, आपके रोजगार में, कारोबार में बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है। चीजें आपकी इंप्रूव करेंगी। आपको उपहार का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। अच्छे भले दिन को क्रोध करके खराब ना करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो होगा लाल और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, खान पान पर आपको ध्यान देना है। हड्डियों की समस्या से बचाव करना है। अचानक धन की प्राप्ति के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अचानक धन की प्राप्ति होगी और आपके लिए काफी बढ़िया रहेगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य 72%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, रुका हुआ धन मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। सेहत का आपको बहुत ख्याल बनाए रखना है। सेहत के मामले में कोई भी लापरवाही ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, कारोबार में सफलता के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करिएगा आज, क्योंकि आपके बीच में टांग अड़ाने से मामला और भी ज्यादा खराब हो सकता है। शुभ रंग नीला और भाग्य 72%। मीन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है और नई नौकरी के सुंदर योग भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग चॉकलेट और भाग्य 80%।
एक दर्शक जुड़ रही हैं विद्या, उनसे बात करते हैं। विद्या बताइए। दिव्या जी बताइए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1986। 10/12/1986। समय 11:44 AM। कहाँ जन्म हुआ है? नई दिल्ली। क्या प्रश्न है दिव्या जी? पंडित जी मैं पिछले 7-8 सालों से बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने बैंक की नौकरी के लिए और दिन रात एक कर रखा है, अभी तक मेरे को सफलता नहीं मिली है। अब तो ये है कि बस आखिरी उम्मीद है, क्योंकि एज खत्म हो रही है अब मेरी। कोई कहता है काल सर्प दोष है, कोई कहता है सुंदरकांड का पाठ कर लो। मतलब मेरे को पूछना है, प्राइवेट जॉब ही मेरी लगी सिर्फ 6-7 महीने चली मुश्किल से, फिर छूट गई। तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस सेक्टर में मिलेगी, और बहुत मेहनत करती हूँ पर फिर भी मेरे को सफलता नहीं मिलती। कुंभ लग्न है आपका, राशि आपकी मीन है, नौकरी का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है दूसरे स्थान में, तो कहीं ना कहीं नौकरी के लिए मुश्किलें तो पैदा करेगा ही। लेकिन चूंकि 10वें खाने में स्वयं सूर्य बुध बैठे हुए हैं शनि के साथ, इसलिए राजकीय सेवा मिलने की संभावना बनती है। आप बैंकिंग क्षेत्र में जा सकती हैं, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। और वैसे भी आपका जो मंगल है, मार्स है, वो कहता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। तो 1 वर्ष का समय है, अगस्त 2016 से अगस्त 2017 का। इस समय में आपको बैंकिंग सेक्टर में या किसी टैक्सेशन में, फाइनेंस में, रेवेन्यू में कोई नौकरी मिल सकती है, इस बात की संभावना बन रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी अंट शंट उपाय को करने की जरूरत आपको नहीं है, और कोई काल सर्प योग ज्योतिष में नहीं होता, उसकी चिंता करने की जरूरत भी नहीं है आपको। लेकिन 2 उपाय आपको जरूर करने चाहिए। सबसे पहले एक पन्ना बनवा के आप पहन लें, 4-5 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार को सवेरे पहनने से आपको लाभ होगा, करियर के मामले में, कंसंट्रेशन के मामले में और कॉन्फिडेंस के मामले में। तो पन्ना एक तो पहन लें, और दूसरा सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय 108 बार सवेरे और नमः शिवाय 108 बार शाम को जप करिए। इतना ही करने से आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। 1 वर्ष से लेकर 13 महीने के अंदर आपकी कुंडली में बेहतर नौकरी मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं, कविता है फरीदाबाद से, उनसे बात करते हैं। कविता बताइए। कविता जी सुन पा रही हैं? एक दर्शक जुड़ रही हैं, नीति हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 5 नवंबर 1999। 5 नवंबर 1999। समय बताइए। शाम के 6:10। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जी लखनऊ में। क्या जानना चाहती हैं? जी उसका इस बार 12th है, और वो मतलब पढ़ने बैठती है तो कहती है मम्मी, मतलब जैसे पढ़ने का उसका होता है कि मुझे पढ़ना बहुत है, लेकिन जो है उसका मन उजड़ जाता है एकदम से। क्या कर रही है अभी बेटी आपकी? जी PCM से 12th कर रही है, अब की 12th के एग्जाम देगी बोर्ड के। वृषभ लग्न है आपकी बेटी का, राशि बनती है कन्या। कन्या राशि का मतलब होता ही है जहां पर कंफ्यूजन्स पैदा होते हों, जहां पर दुविधाएं पैदा होती हों। तो दुविधाएं राशि की वजह से जरूर हैं, लेकिन जो कुंडली का सबसे प्रमुख प्लेनेट है बुध, वो स्वयं केंद्र में बैठा है मंगल के घर में। तो एक बात तो जरूर है कि 12वीं के बाद टेक्निकल पढ़ाई होगी, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होगी। संभावना सबसे ज्यादा है कि सिविल इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपकी बेटी जाएगी। मुश्किल देखिए ये है कि चंद्रमा के कमजोर हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं जो एकाग्रता है, जो फोकस है, उसका मामला थोड़ा सा कमजोर हो गया है। तो उसको हम बेहतर करने के 2 रास्ते बताते हैं। कंसंट्रेशन बढ़िया हो जाए, पढ़ाई अच्छी हो जाए। एक माणिक्य नाम का रत्न, एक 4-5 रत्ती का माणिक्य कॉपर की अंगूठी में, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, रविवार को सवेरे धारण करवाइए। एक माणिक्य इनको पहनाइए, शिक्षा के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, एकाग्रता के लिए। उससे इनको लाभ अवश्य होगा, और साथ ही साथ टेक्निकल फ्रेम में ले जाने की कोशिश करिए, उससे भी सफलता इनको प्राप्त होगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं नीमच से, उनसे बात करते हैं। बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी पंडित जी, मुझे ना अपने हस्बैंड के लिए पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? जी 3 अगस्त 1964। 3 अगस्त 1964। समय बताइए। समय सर रात के 10 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? नीमच सर। क्या प्रश्न है? जी सर, एक्चुअल में सर क्या है कि सर मेरे हस्बैंड को अभी परिवार में भी सर भाइयों से धोखा मिला है, और मेरे हस्बैंड RTO एजेंट है, और अभी अलग से शॉप लगाई है सर, पर उतना घर में नहीं हो पाता है सर। और
मतलब क्या कहना चाहिए सर, आपका हर शुभ पहर भी मैं सब करती हूँ सर, पर उसके बाद भी कुछ भी सर हो नहीं रहा है घर में। आज 25 साल हो गए सर, कुछ भी नहीं हुआ घर के अंदर। बेटियां भी बड़ी हो गई है, तो 25 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है? जी सर। और सर आपके पति की कुंडली बनती है मीन लग्न की, राशि वृषभ है, और चूंकि कुंडली में चौथा खाना काफी खराब है, चतुर्थ स्थान में शुक्र बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है। अष्टमेश का चौथे खाने में बैठना, राहु के साथ कंजंक्ट होना मुश्किलों का एक बड़ा कारण है, और इसीलिए छोटे मोटे उपाय इसमें काम नहीं करेंगे। इसके लिए विशेष तरीके के विशेष उपाय करके ही रास्ता निकाला जा सकता है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी थोड़ी बहुत सुधार की हम अपेक्षा करते हैं, वो सुधार जनवरी से होता हुआ दिखाई देता है। जनवरी 2017 से आपके पति का समय बेहतर होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है, ऐसी दशा दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि इनका कैरियर, इनका कारोबार, इनका जीवन बेहतर हो जाए, इसके लिए हमें शुक्र को काउंटर करना होगा और साथ ही साथ इनके स्वास्थ्य को भी बेहतर करना होगा। तो फिलहाल तो बहुत महंगा नहीं, एक सस्ता सा मूंगा नाम का रत्न, इंडियन कोरल, देसी मूंगा कहते हैं उसको, ये बनवा लें। तकरीबन 7-8 रत्ती का मूंगा कॉपर की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, बाएं हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे इनको पहन लेना चाहिए। इंडियन कोरल ऑरेंज कलर का होता है, तो एक नारंगी रंग का देसी मूंगा 7-8 रत्ती का इनको पहनाइए, उससे लाभ होगा। और रोज सुबह स्नान करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे। संस्कृत में पढ़ पाए बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो हिंदी में ही गजेंद्र मोक्ष का रोज सुबह पाठ करने से लाभ होगा। तो सुबह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, एक मूंगा धारण करें। मुझे लगता है कि चीजें अभी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन पूरी तौर से जो जिंदगी ठीक होगी वो जनवरी 2017 से होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमने आज बात की सोमनाथ और चंद्रमा के आपसी कनेक्शन के बारे में। आज के शुभ पहर पर बात करें उसके पहले मैं बता दूं कि सोमवार के दिन अगर आप शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं, शिव जी की पूजा करें, तो चंद्रमा संबंधित तमाम मुश्किलें बहुत आसानी से, बहुत सरलता से दूर हो सकती हैं। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात को 8 बजे तक। आज के शुभ पहर का समय होगा शाम को 6:30 से रात को 8 बजे तक। इस समय में भगवान को सफेद फूल अर्पित करें। इस समय में भगवान को सफेद फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं हल होंगी, लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब ये शुभ पहर में करेंगे। और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। किसी भी देवी देवता को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को अर्पित करें तो ज्यादा बेहतर होगा।